दिशा। आप दोनों क्लास के अंदर एंटर कर चुके हो, मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा और क्लास के एंड में आप लोग सवाल करेंगे, जो भी आपका सवाल जवाब होगा वो बाद में करेंगे आपसे, ठीक है। जो अभी क्लास में आज आप आए हो ना, इस क्लास में अंदर क्या बताने वाला हूं मैं आपको, देखो लिखा है इंग्लिश में आ से ज्ञा तक। जैसे कि देखो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो, तो कम से कम आपको एक भाषा आनी चाहिए जिसके माध्यम से आप दूसरी भाषा को सीखोगे। तो हम हिंदी से इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो हमें हिंदी तो आती है, तो हिंदी पढ़ते रहेंगे और इंग्लिश को सीखते रहेंगे, तो ये माध्यम रहेगा हमारा। अभी मैं यहां पर सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि अ से लेकर ज्ञा तक, इसको, इन अक्षरों को, जो हिंदी के अक्षर है, इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, क्योंकि सारा खेल, ध्यान से सुनना दोनों के दोनों, सारा खेल आवाज का है, याद रखना, ठीक है। सारा खेल किसका है? आवाज का। अब शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। मैं ये मान के चल सकता हूं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको आ से लेकर ज्ञा तक, आ ई ई उ का खा गा ये सब आता है, ये मैं मान के चल सकता हूं। दूसरा, कि आपको ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी भी आती है, ऐसा मैं मान के चल सकता हूं, क्योंकि आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं टोटल हमारे पास, ये चीजें भूलनी नहीं है आपको, और ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, इसको आप कभी भी देख सकते हो। हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं टोटल 26, गिन लोगे ना आप ये, तो आपको दिखाई देंगे ये 26 लेटर है। इन 26 लेटर्स में जितने भी ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, देखो ब्लू कलर में, ब्लू कलर में, नीले रंग में, ए ई आई ओ यू, इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना, ए, हाँ देखो, ए ई आई ओ और यू, ये जो पांच मैंने लिखी हैं, जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं यहां पर, ये पांचों होती हैं अंग्रेजी की मात्राएं। जैसे हमारी हिंदी की मात्राएं होती हैं, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, आ का डंडा। जैसे पूनम लिखना है तो पू पे हम पू पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। अगर मुझे कुसुम लिखना है तो मैं कुसुम कैसे लिखूंगा? अब मेरे को कुसुम लिखना है तो मैं लिखूंगा का पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर सा पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर माँ लिखूंगा तो कुसुम लिख दिया मैंने, है ना। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर आपको अगर मात्रा लगानी है इंग्लिश में, तो आप इनसे मात्रा लगा सकते हो, ए ई आई ओ यू से, ठीक है। और टोटल लेटर कितने हैं? 26। 26 में से जो पांच मैंने आपको मात्राएं बताई हैं, इन पांच मात्राओं को इंग्लिश में, इस मात्राओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? ये जो मात्राएं हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं? वाउल्स। तो इन्हें आप वाउल्स बोलेंगे। तो जब भी मैं वाउल बोलूंगा इस कोर्स के अंदर, आप समझ जाओगे कि मात्राओं की बात हो रही है। अब इन पांच को छोड़कर बाकी जितने पीले अक्षर में, पीले डब्बे में दिखाई दे रहा है, पीले डब्बों में जितने भी लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच, है ना, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल बचे 21, क्योंकि 26 में से जब आप 5 घटा दोगे तो आपके 21 बचेंगे। और इन 21 को हम बोलते हैं अक्षर व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो जब आप इंग्लिश को पढ़ना सीखते हो, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है कि आपके पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और आपके पास 5 मात्राएं हैं, यानी कि 5 वाउल्स हैं। वाउल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर ही किसी वर्ड को बनाया जाता है, इंग्लिश के किसी वर्ड को बनाया जाता है, ठीक है। यह है बेसिक क्लास, जिसमें बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर होगा क्या, इंग्लिश के अंदर जो हमारे लेटर्स होते हैं, मतलब अक्षर जो होते हैं इंग्लिश के, ये बड़े और छोटे होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? बड़े और छोटे। जैसे यहां पर देखो, एल बड़ा है तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन छोटा है तो ऐसे लिख देते हैं। एम बड़ा है तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन छोटा एम लिखना है तो वो ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पी बड़ा है तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन पी छोटा लिखना होता है तो वो इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे नीचे भी लिख देते हैं। क्यू बड़ा है तो क्यू को ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्यू छोटा लिखना है तो क्यू छोटा ऐसे लिख देते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है, और ऐसी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जिसमें बड़े अक्षर और छोटे अक्षर आप इंग्लिश में सीख सकते हो, देख देख के पढ़ सकते हो। ये क्लियर हो गया? 5 मात्राएं और 21 व्यंजन, तो 21 हो गए कॉन्सोनेंट्स और 5 हो गए हमारे वाउल्स, ठीक है। ये समझ आ गया? अब चलो आगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे हिंदी के मात्राएं हैं हिंदी की,
इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखना है आपको। सबसे पहला काम आज की क्लास में आपको ये करना है। और आपको क्या करना है, आवाज पकड़नी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाउल्स। वाउल्स मतलब स्वर। स्वर मतलब क्या होता है, स्वर मतलब मात्रा। और ये क्या लिखा है, साउंड। आपको इनकी आवाज को पकड़ना है। हमारे पास क्या क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। इन पांचों का हम यूज करेंगे और यहां से मात्राओं को पकड़ेंगे और इनकी इंग्लिश बनाएंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इस अ के लिए, अगर ये आ है, ये पहली बात तो ये समझ लो, ये होती है छुपी हुई मात्रा। क्या होती है, ये होती है छुपी हुई मात्रा। ये दिखाई नहीं देती, याद रखना, छुपी हुई मात्रा होती है ये, याद रखना, ठीक है। इस छुपी हुई मात्रा के लिए, इस अ के लिए हम लगाते हैं एक ए। ऐसे एक ए लगा दिया हमने, समझ लो आ लिख दिया। इस आ की आवाज के लिए हम लगाते हैं 2 बार ए। कभी कभी हम इसके लिए एक ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है ई, और ये होती है छोटी की मात्रा। आपने देखा होगा हिंदी में किसी अक्षर पे इस तरह से ये लगी होती है छोटी की मात्रा। और इस छोटी की मात्रा की अगर आपको इंग्लिश लिखनी है तो आप लिखोगे आई। क्या लिखोगे, आई। ये होती है हमारी बड़ी की मात्रा। और इस बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको इंग्लिश लिखनी है तो आप लिखोगे डबल ई। क्या लिखोगे, डबल ई। समझ आ रहा है, डबल ई लिखोगे। लेकिन अगर ये मात्रा हिंदी के किसी शब्द में आखिरी अक्षर पे लिखी हो, अभी ये सब करके देखेंगे, घबराओ मत, अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाओ। अगर ये मात्रा किसी हिंदी के शब्द में आखिरी अक्षर पे लगी हो तब इसकी इंग्लिश आई हो जाती है, ये वाली, ठीक है। इसके बाद आती है छोटे ऊ की मात्रा, ये इस तरह से छोटा ऊ। इसके लिए हम लगाते हैं यू। ये होता है बड़ा ऊ, ये मात्रा इस तरफ को जाती है। और इसके लिए हम लगाते हैं डबल ओ। लेकिन अगर ये मात्रा हिंदी के किसी शब्द में आखिरी अक्षर पे हुई तब आपको इसकी इंग्लिश यू लिखनी पड़ेगी, डबल ओ तब नहीं लगाओगे, ठीक है। इसी तरह से ए के लिए आप लगाते हो ई। ये मात्रा इस तरह से होती है, ए की मात्रा। ये होती है ए की मात्रा, ये दो दो होती है ऊपर ऐसे। और इसके लिए आप क्या लिखते हो, इसके लिए आप लिखते हो ए आई। क्या लिखोगे, ए और आई यहां पर, ठीक है। ओ के लिए आप ओ लगाते हो, जैसे आपने देखा होगा ओ की मात्रा होती है इस तरह से। जैसे सोनी लिखना है, मोनी लिखना है, या फिर रोनी लिखना है तो आपको ओ की मात्रा के लिए ओ लगाना पड़ेगा। औ की मात्रा जो होती है वो इस तरह से होती है, औ से औरत। इसके लिए आपको 2 बात याद रखनी है, ए यू और ओ यू। ए यू और ओ यू, औ के लिए, ठीक है। अंग, अंग क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको लिखना है अंगूर। अब ये अंग की बिंदी लगी है नहीं लगी, इस अंग की इंग्लिश क्या क्या होती है, देखो ए एन होती है और ए एम होती है, ए एन और ए एम, ठीक है। और ये है आहा। आहा की आवाज के लिए आपको लिखना होता है ए एच, ए एच। तो यहां पर आपने देखा, ये मैंने आपको हिंदी की मात्राओं की इंग्लिश सिखाई है, हिंदी की मात्राओं की इंग्लिश सिखाई है। अब ये तो थी जो 5 मैंने आपको बताई थी अंग्रेजी की मात्राओं का यूज करके हमने ये हिंदी की इंग्लिश लिख ली। अब हम चलते हैं आपको बताने के लिए कि हम अक्षरों को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से अक्षर देखोगे आप, आ जाओ अक्षर पे, ठीक है। ये है हमारे अक्षर। अब इनको आप एक एक करके देखो और समझो ध्यान से, ठीक है। सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा मैं आपको आज, इतनी आसान आपने कभी देखी नहीं होगी। सबसे पहले यहां देखो हम क्या सीख रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं व्यंजन। व्यंजन माने लेटर्स, यानी कि हमने मात्राएं तो सीख ली, अब हम अक्षर सीखेंगे, अक्षर को इंग्लिश कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। क के लिए आप लगाते हो के। ख के लिए आपको क्या करना है, के को इधर ले आओ और इसके साथ एक एच लगा दो, बस ये खा हो जाएगा। ग के लिए आपको लिखना है जी। क्या लिखना है, जी। लेकिन जैसे ही घ लिखना है तो पहले जी को इधर ले जाना और इसके आगे एक एच लगा देना, ये घ हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अंगा। इसके लिए आपको लगाना होता है एन और जी, अंगा, एन जी। अच्छा, आप कहोगे कि सर कोई एग्जांपल, मैं आपको सब कुछ अभी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा अभी क्लास के अंदर। पहले आपको छोटा सा एग्जांपल था अंगा का। आपने देखा होगा कई बार जो आप अपने हाथ में अपने उंगली पर जो डाल के पहनते हो उसे क्या बोलते हैं, अंगूठी। अंगूठी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे अंगूठी को इंग्लिश में बोलते हैं सर रिंग। रिंग, ये रिंग। अंग की आवाज आ रही है, देखो रिंग, अंगा। ये है ये आवाज रिंग, अंगा। ये अंगा के लिए हम लगाते हैं एनजी।
अब ये रंग भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, सॉन्ग भी हो सकता है। SONG, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉन्ग, सॉन्ग। तो अंग की आवाज के लिए आप NG लगाओगे, देखते जाना, ठीक है। च की आवाज के लिए आप लगाते हो CH, और अगर आपको छ की आवाज लिखनी है तो आपको CH लिखकर और फिर एक H और लगा देना, ये छ होता है। C लिखकर डबल H लगाना होगा, छ हो जाएगा। जा के लिए आपको J लगाना है, झा के लिए आप पहले J को इधर लगा दो, फिर H लगा दो, झा हो जाएगा। ये होता है यन। क्या होता है? यन। यन की जो स्पेलिंग होती है YAN, यन, ठीक है। यंग के लिए ऐसे लिखेंगे YAN। ट के लिए T, और ठा लिखना है तो पहले T को यहां लगाओ, फिर H लगा दो, ठीक है। आप दोनों जल्दी से, मुझे समझ आ रहा है तो दोनों के दोनों फटाफट वहां पे चैट में जाके यस लिखो, दोनों जल्दी फटाफट टाइप करो, क्लास वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जल्दी लिखो यस। यस लिखो दोनों जल्दी। कितनी देर लगेगी आप लोगों को लिखने में? मैं तो बीच में चेक करूंगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं आप सो रहे हो क्लास के अंदर, दिखाई तो कुछ देता नहीं है यहाँ पर। जल्दी करो फटाफट, यस लिखो स्पीड से, ठीक है। हिना का यस आ गया है, लिखो। दिशा कहाँ हो? फटाफट लिखा करो यार, क्या कर रहे हो, इतनी इतनी देर लगाओगे? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, आगे चलते हैं। अब और अक्षर देखो ध्यान से, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्लास को तेजी से लूंगा, क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। ड के लिए आप लगाते हो डी, लेकिन ढ के लिए आपको डी के साथ एक एच लगा देना है। ण के लिए आप एन लगाते हो। त के लिए आपको टी लगाना है। थ के लिए आपको टी और एच लगाना है। द के लिए भी आप डी लगाओगे, लेकिन जैसे ही धा लिखना है तो डी लिखकर आप एच लगा देना। ना के लिए आप लगाते हो एन। प के लिए आप लगाते हो पी। फा के लिए आप पहले पी को यहां पे लेके आओ और एक एच लगा दो, और ध्यान रखना फा के लिए एक एफ भी होता है, ठीक है। ब के लिए आप लगाओगे बी। भा के लिए आपको बी लिखकर एच लगा देना है, ये आपका भा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद मां के लिए आप लगाते हो एम, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए आप वी और डब्ल्यू दोनों लगाते हो। शाह के लिए आप लगाते हो एस एच, ठीक है, और इस शाह के लिए भी आपको एस एच ही लगाना है। सा के लिए एस, ह के लिए एच, इस क्षत्रिय के लिए आपको लगाना है के एस एच। त्रा के लिए आप लगाते हो टी आर, ठीक है, और इस ज्ञानी के लिए आप लगाते हो जी वाई, ज्ञ, ठीक है। ये आपको इन अक्षरों को याद कर लेना है, चाहे आप आज कर लो, कल तक याद कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपको इन अक्षरों को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये अंग्रेजी की बिल्कुल जीरो क्लास आपको दे रहा हूं। जब तक आपको ये आवाज नहीं पता चलेगी कैसे लिखनी है, आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी देखते जाओ आगे, आगे चलो। अब यहां पर 3 और रह गए हैं, इसको और एक बार समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। देखो, ये है हमारा श्री। श्री के लिए हम लगाते हैं SHR, श्रा, ठीक है। श्रा के बाद है री ऋषि। री ऋषि के लिए आप लगाते हो R और I, ये होता है री ऋषि। उसके बाद ये होता है अणा के लिए आप लगाएंगे ND। क्या लगाएंगे? ND, अणा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या क्या सीखा? आपने अभी देखा कि मैंने मात्राओं को इंग्लिश में लिखना सिखाया आपको, हिंदी की मात्राओं को, और मैंने सभी अक्षरों को इंग्लिश में आपको लिखना सिखा दिया। अगर आपने ये वीडियो दोबारा दोबारा करके देखकर इन सबको याद कर लिया और खाली पेपर पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस करके खुद से लिख लिया और फिर मैच कराया, आपने मिलाकर देखा कि क्या मैं सही लिख लेती हूँ, अब क्या सर का बताया हुआ मेरे को समझ आ गया है, तो आप समझ लो कि आपको एक चीज आज आ गई पहली क्लास में। क्या आ गई आपको? आपको आ गई है हिंदी वाली इंग्लिश। क्या आ गई है? हिंदी वाली इंग्लिश आ गई है आपको। अब ये मैं बता देता हूं आपको, ये हिंदी वाली इंग्लिश क्या होती है, ध्यान से समझना। हिंदी वाली इंग्लिश होती है जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को, चैट पे आप किसी को आंसर देना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तुम कहाँ हो, हम यहाँ हैं, इसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो आपको वो वाली लैंग्वेज आज आ गई है। किसी का नाम इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है आपको, बड़े बड़े नाम, तो वो आपको लिखना आ जाएगा। आप किसी से भी इंग्लिश में चैट कर सकते हो, वो होगी तो हिंदी, बट वो इंग्लिश में लिखी हुई चैट होगी, इसे हिंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे साथ हैं कुछ नाम, और उन नाम को हम लिखकर देखेंगे। देखो, जैसे कि एग्जांपल है
ये देखो, यहां पर हम इनको लिखकर देखेंगे और देखेंगे हमने कितना सीखा। ठीक है, ये जो आपके सामने नाम दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, इनको आपको देखना है मैं कैसे लिख रहा हूं, और इस तरह से आपको हिंदी वाली इंग्लिश लिखनी आ जाएगी। ठीक है, देखो, मान लो मुझे रवि लिखना है, तो आपको पता है किसी भी नाम को अगर आप लिखना है या किसी भी हिंदी को इंग्लिश में लिखना है, तो आपको स्वर यानी कि मात्रा पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, और व्यंजन यानी कि अक्षर आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मात्रा और अक्षर, ये दो चीजें को जोड़ोगे तभी आप कोई भी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिख सकते हो, दोनों के दोनों। ठीक है, जैसे मान लो रवि लिखना है। अब रवि कैसे लिखेंगे, देखो, पहले हम लिखेंगे रा जमा, यहां पर फिर है हमारा, देखो एक बात याद रखना, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर बता दूं, ध्यान से सुनो, इसको समझ लो बस। ठीक है, इस बात को यहां पे समझ लो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कितने अक्षर हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप कहोगे सर ये रा लिखा हुआ है, ये एक अक्षर है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक अक्षर नहीं है, ये दो हैं। आप कहोगे कैसे? मैं आपको बोलता हूं ये बताओ ये कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे ये का है और ये एक अक्षर लिखा हुआ है। मैं कहता हूं नहीं, ये एक नहीं सर, ये दो अक्षर हैं। ये एक नहीं, ये दो अक्षर हैं। कैसे हैं, कब कब इनको दो अक्षर कहा जाता है, ध्यान से सुनो। मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं क न क, तो मैंने लिखा कनक। ठीक है, ये कनक किसी का नाम है, लड़की का, कनक। ठीक है, अगर मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है, और ये का अगर एक है, तो उस हिसाब से इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए, का के लिए के, ना के लिए एन, और इस का के लिए के। तो अब आप दोनों मुझे बताओ, क्या कनक ऐसे लिखा जा सकता है? सोचो, दोनों दिन वाला हाँ या ना का जवाब दो चैट बॉक्स में जल्दी, दोनों के दोनों फटाफट। अब बताओ, कह रहे हो हिना बताओ, लिख सकते हो ऐसे? दिशा बोलो, बोलो जल्दी बोलो, क्या ये कनक सही लिखा है मैंने? बोलो जल्दी बोलो दोनों, चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी करो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हिना ने बोला नहीं, गलत है। देखा, आपको दोनों को पता है गलत है। अगर तुम दोनों को ये पता है ये गलत है, तो सोचो, अगर तुम दोनों को ये बात गलत पता है, तो सोचो फिर ये अक्षर एक है या दो है? सोचो फिर, मेरी बात सच है कि नहीं? फिर तो ये अक्षर एक है ही नहीं। अगर एक होता तो का के लिए के, ना के लिए एन, और का के लिए के, कनक हो गया। सर ये दो हैं मैडम, ये दो हैं। ध्यान से सुनना कैसे, किसी भी शब्द में, किसी भी हिंदी के शब्द में अगर कोई अक्षर आखिर में ना हो, पहले हो, तो उसके साथ आपको एक अ जुड़ेगा, क अ। इसी तरह से ये जो ना है ना, ये ना एक नहीं है, दो है ना अ। ठीक है, लेकिन ये जो आखिरी वाला का है, ये सिर्फ का है, इसके आगे कुछ नहीं है। क्या समझे? क्या समझे? ये जो का है इसके आगे आ है, देखो बोल के देखो, क न क। लेकिन जो आखिरी वाला का आप बोलते हो, बोल के देखो इस नाम को, दोनों बोलो, मन मन में बोलो, कनक, कनक। तो आप देखोगे लास्ट वाला जो का है उसको आप आधा बोल रहे हो, कनक। आप ऐसे नहीं बोल रहे कनका। ठीक है, कनका, कनक का नहीं बोल रहे, इसे बोल रहे हो कनक। तो का पूरा ना पूरा, लेकिन जो आखिरी वाला का है वो अब वहां पे बंद हो रही है आवाज, कनक। और इसीलिए इस वाले का के आगे अ नहीं आएगा। अगर दोनों को समझ आया तो यस लिखो जल्दी। ये बात समझ आई तो यस लिखो, जल्दी लिखो यस, फटाफट, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आनी बहुत जरूरी है। ये जो मैंने अभी बताया ये समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपको आगे समझ में आएगा। हाँ समझ आया, हिना को समझ में आ गया या आ गया समझ में? ठीक है, इसीलिए जब आप इसकी इंग्लिश लिखते हो, तो मैडम आपको इंग्लिश कैसे लिखनी है, देखो आप देखो कैसे लिखोगे। क के लिए के, इस अ के लिए मैंने क्या बोला था, याद आया दिशा? है ना, क्या बोला था? ये बोला था ना मैंने कि ये जो आ है ये छुपी हुई मात्रा है, ये दिखेगी नहीं। देखो दिख नहीं रही है, बट है। ये क्या बोला था मैंने इसको, ये छुपी हुई मात्रा है, पहले ही बता दिया था क्लास शुरू होते ही। ये है वो खेल।
इसीलिए इस का के आगे आ के लिए आप ए लगाओगे, फिर ना आएगा, ना के लिए आप एन लगाओगे, फिर ना के आगे एक आए, फिर आप एक ए लगाओगे, फिर जो आखिरी में का बचा है इसको आप सिर्फ का के लिख दोगे, आगे ए मत लगाना, क्योंकि शब्द के आखिरी का अक्षर है और इस पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई। तो अब आपका कनक सही हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सही हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया ठीक? तो ये है रूल जो आपको समझने हैं, ये है इंपॉर्टेंट रूल। ये जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, ये हिंदी वाली इंग्लिश को समझ लोगे, तो इंग्लिश तो फटाफट आएगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर दोनों में घपला कहां है, और एक अनपढ़ यहीं फंसा हुआ है, उसे यही समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है यहाँ पर, और ये चीजें समझ लो ध्यान से। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये रिप्लाई करते रहोगे ना, मुझे दिखेगा, मुझे लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब चलो यहां पर, अब आप दोनों मेरे को खुद बताओ, अब आप बताओ दोनों खुद, ये रवि लिखा है तो ये बताओ, ये रा जो है, इस रा पे कोई मात्रा है? नहीं है, तो ये रा के आगे क्या आना चाहिए? इस रा के आगे आना चाहिए एक आ। ठीक है, तो पहले हटाते हैं सब कुछ, रुको, पहले सारा साफ करते हैं। ये तुम्हें रिकॉर्ड होके मिलेगा तो मैं तो हटा सकता हूं, ये तुम्हें दिखेगा। अब देखो, ये रा है, ये लगा है शुरू में, आखिर में तो नहीं लगा, इसीलिए इस रा के साथ आपको एक आ लेना पड़ेगा। ले लिया? अब सुनना, अब ये जो वाह है, इस वाह को लिखो। अच्छा, मात्रा किस पे लगी हुई है? छोटी की मात्रा लगी है ना, ऐसे ऐसे करके छोटी की मात्रा लगी, किस पे लगी है? वाह पे लगी है, लगा दो छोटी की मात्रा, आप भी ऐसे ही लगा दी। अब इसकी इंग्लिश बना लो। आ गई आपको अंग्रेजी, कौन सी वाली? हिंदी वाली इंग्लिश। आइए ध्यान रखना कैसे। रा के लिए आप लगाओगे आर, आ के लिए आप लगाओगे ए, वा के लिए आपको मैंने बताया था वी लगाओगे या फिर डब्ल्यू लगाओगे। ठीक है, जब अंदर होता है तो वी लगता है, लग गया। डब्ल्यू भी लगता है, डब्ल्यू भी लगता है, लेकिन मर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आप छोटी की मात्रा के लिए आई लगा दोगे, तो आपका रवि बना कि नहीं बना? आपका रवि बना कि नहीं बना? तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, मेरा नाम लिखना है इंग्लिश में, अब मेरा नाम कैसे लिखोगे? देखो ध्यान से, माँ के लिए पहले मान लो माँ, माँ जमा, माँ पे लगाओगे छोटी की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद ला लगा हुआ है, ला लिखो, ला के बाद आ का डंडा लगाए, लगा दो आ, उसके बाद पा, पा के लिए आपने पा लिख दिया। अब पा के आगे मैं आ नहीं लिखूंगा, क्यों? आखिर का है, और ये पा आखिर का है, इसीलिए ये अकेला है, ये दो नहीं है। अगर ये बीच में होता, कहीं पे रा की जगह पे होता, कहीं बीच में होता, तो ये दो होते, इसके आगे आ लगाता मैं, ये आखिर में, इसके आगे आ मत लगाना। अब लिखो इंग्लिश बन गई। माँ के लिए एम, छोटी की मात्रा है आई लगा दो, ला के लिए एल लगा दो, इस आ का डंडा है, एक ए से काम चल जाएगा, मैंने कहा था ना एक ए भी लगता है। अब पा के लिए पी, ये लो मेरा नाम बन गया मिलाप। बन गया कि नहीं बन गया? चलो अब तुम दोनों मेरे को जल्दी से सोहन और सुमन लिख के दिखाओ वहां पे। चलो दोनों लिख के दिखाओ जल्दी, सोहन और सुमन लिख के दिखाओ, जल्दी करो, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, स्पीड से, टाइम नहीं है, जल्दी लिखो फटाफट। सोहन और सुमन दोनों लिख के दिखाओ जल्दी से फटाफट। सोहन लिखो, कैसे लिखोगे? सा, सा पे ओ की मात्रा, सो, फिर हा। अब क्योंकि हा पे, हा बीच में है, इसलिए हा के साथ एक आ आएगा, लेकिन ना तो आखिर में है, ना के आगे कुछ नहीं आएगा। और इंग्लिश कैसे बन जाएगी? जैसे सोहन लिखा है दिशा ने, और दिशा ने सुमन भी लिख दिया है। ठीक है, हिना ने सोहन सही लिखा है। ठीक है, अब ये लिखो, सुमन लिखो, कैसे लिखोगे? हम्म, चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी बढ़ो आगे। सुमन कैसे लिखोगे? अब देखो, सा, सा पे ओ, हा के लिए एच, आ के लिए ए, ना के लिए एन, सुमन हो गया, और सुमन भी आपने लिख दिया। ठीक है, अब ये तो आपको लग रहा होगा हाँ ये तो सर आता ही था, आपने सिखा दिया, अच्छा समझ में आया, लेकिन ये आता ही था। अगर आता था तो चलो अब आप ये लिख के दिखाओ, अब आपका टेस्ट लेता हूं, आ जाओ। अगर आपको आता ही है तो आप ये लिख के दिखाओ तो मानू, लिखो चलो, अब ये लिख के दिखाओ। चलो इसको लिख के दिखाओ दोनों। अमरदीप, देखे जरा कितना आता है, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट। अमरदीप लिख के दिखाओ, चलो मान जाएंगे आपको, आज आप मान जाएंगे दोनों को। अमरदीप लिख के दिखाओ इंग्लिश में, लिखो, अमरदीप लिखो।
फिर लिखो अंकुर, फिर लिखो अंबर, ये लिखो। हाँ, दिशा ने लिखा अमरदीप, हिना ने लिखा अमरदीप। ठीक है, अब हिना तुम ध्यान दो। ठीक है, दिशा ने शायद ये इसलिए लिख दिया हो सकता है कि दिशा जी को क्लियर होगी चीजें। अब हिना ध्यान से सुनना, तुमने क्या गड़बड़ की, अब ध्यान से सुनना। देखो दोनों सुन लो, दोनों के दोनों, तुक्का नहीं चलेगा यहां पर। देखो आ के लिए आपने लगाया एक, आ लगाया, आ के बाद अब ये आ खुद आ है तो ए, मां के लिए आप लगाओगे मां, उसके बाद मां बीच में है तो एक आपको लगाना पड़ेगा आ, उसके बाद आप रा लगाओगे। अब होता क्या है हिना, आप सुनना, आप सुनना, अब होता यह है कि रा बीच में है तो आपको लगता है कि इसके आगे भी एक आ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। उसके बाद आपको दीप की इंग्लिश लिखनी है, तो दीप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। पहले लगाओगे दा, दा पे लगी हुई है बड़ी की मात्रा, उसके बाद पा, और पा आखिर में है। तो जब इंग्लिश बनेगी तो आ की बन जाएगी ए, मां की बन जाएगी एम, इस आ की बन जाएगी ए, और इस रा की बन जाएगी आर। अमर हो गया। अब इसके आगे दीप लिखो, दा के लिए आप लगाओगे डी, बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा बीच में लगी हुई है इसलिए डबल ई आएगा, डबल ई आएगा। और उसके बाद पा के लिए आप लगाओगे पी, तो ये अमरदीप ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, आपने क्या गड़बड़ कर दी हिना, वो बताता हूं। आपने क्या करा, इस रा के आगे भी एक आ लगाया, तभी तो आपने अमरादीप लिख दिया। वहां पे आपने क्या लिख दिया, अमरादीप, अमरदीप नहीं लिखा। अमरदीप तो दिशा ने लिखा है, देखो कमेंट में, उसके कमेंट में देखो, उसने सही लिखा है। आपने अमरादीप लिख दिया, क्यों लिखा, दोनों के दोनों सुन लो ध्यान से, कान खोल लो दोनों भट्टे कान के। ठीक है, जब भी आपको एक बड़ा शब्द दिखाई दे हिंदी का और उसकी आपको कहे कि इंग्लिश लिखो, याद रखना, चेक कर लेना कि कहीं उसमें दो शब्द तो नहीं जुड़े हुए। जैसे देखो, अमर मतलब क्या होता है, अमर मतलब होता है जो कभी ना मरने वाला हो। और दीप मतलब क्या होता है, दीप मतलब होता है दिया, जो दिवाली पे हम जलाते हैं लोग। तो हो गए ना दो शब्द, अमर अलग है, दीप अलग है, अमर अलग है, दीप अलग है। नहीं, इसी तरह से अगर अब इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है, अब देखो, अब मान लो आपको लिखना है फूल की इंग्लिश। ठीक है, फूल की इंग्लिश लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। पहले लिखोगे फा, फा प्लस बड़े ऊ की मात्रा, उसके बाद ला, हो गया। कैसे इंग्लिश बनी, फा के लिए हम लगाते हैं पी एच, ठीक है, बताया था। पी एच के बाद बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो बड़े ऊ की मात्रा होती है तो क्या लगता है, डबल ओ लगता है, तो डबल ओ लगा दो। और ला के लिए क्या लगाते हैं हम, ला के लिए एल लगाते हैं, हो गया ना फूल, हो गया नहीं हो गया फूल, हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लिखना है फूल चंद, फूल चंद, अब जब इसकी इंग्लिश लिखोगे तो याद रखना ये चार अक्षर हैं, और चार अक्षर अगर आए तो दिशा क्या करोगी, अगर चार अक्षर आए तो दो दो में बांट देना। क्या है, चार अक्षर आएंगे तो दो दो में बांट देना, दोनों सुन लो कान खोल के। अगर चार अक्षर आएंगे तो दो दो में बांट देना। इसको ऐसे मत बना देना कि आपने क्या करा, आपने करा वही फा पे बड़ू की मात्रा, ला बीच में है तो इसके आगे आ लगा दिया, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब भी चार अक्षर आए इंग्लिश लिखनी हो शब्द की, आधे आधे बांट दो, फूल इधर कर दो, चंद इधर कर दो। फूल की तो ये लिख ली, अब चंद की अलग से लिख लो। चंद, चंद कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे चा पे अंक की बिंदी, उसके बाद द, हो गया। अब लिखो चा के लिए सी एच, अंग, अंग के लिए आप लगाओगे ए एन चंद, और दा के लिए लगाओगे डी चंद। अब जोड़ दो, फूल लिखो और उसके आगे चंद लिख दो, फूल चंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको चार अक्षर दिखाई दें तो दो दो में बांट देना, लेकिन जब आपको पांच अक्षर दिखाई दें तो चेक कर लेना कि दो शब्दों से मिलके तो नहीं बना। हालांकि फूल चंद भी दो से मिलके बना है, फूल अलग चंद अलग, फूल चंद
ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। जैसे जैसे ये देखो कमलकांत, ये देखो कमलकांत। अब कमलकांत कैसे लिखोगे? आपको लग रहा है ये कमलकांत पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं, ये देखो पहले गिनो, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हो गए। तो चेक करो इसमें पहला शब्द कौन सा है। तो आपको पता चलेगा पहला शब्द है हमारा, पहला शब्द हमारा ये है हमारा पहला शब्द जो कीचड़ में खिलता है। क्या कीचड़ में खिलता है? कीचड़ में खिलता है जी कमल। पहला शब्द हमारा ये है कमल। तो पहले कमल अलग कर दो, अब कांत को अलग कर दो, 2 हो गए। अब बनाओ इंग्लिश, बनाओ क जमा आ जमा मा जमा आ जमा ला। क्या इंग्लिश बनी? का के लिए के आ एम ए ला, कमल बन गई। ठीक है, अब बना कांत। कांत की कैसे बनाओगे? का के लिए के, उसके बाद आ का डंडा है, आ का डंडा के बाद है अंकी बिंदी, अंकी बिंदी के बाद है ता, यही तो है कांत। अब कैसे बनाओगे कांत? का के लिए हम लगा देंगे, ये का है ठीक है, इस का के लिए हम लगाएंगे के, आ का डंडा है ए लगा दो, अंक की बिंदी है तो ए एन, अंग अंग, कांत अंग, ए एन, और अंक के बाद ता के लिए आप लगाओगे टी। अब कमल के आगे ये कांत लगा दो, कमल कांत बन गया। समझ में आ गया है तो यस लिखो, दोनों के दोनों जल्दी से फटाक से यस लिख दो, फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे, स्पीड से, बिना टाइम वेस्ट करे ये लिखो। इसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया है वो और बताता हूं, और क्लास ओवर। जल्दी करो फटाफट। यस समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब सुन लो काम की बात और आखिरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। अब बताना मुझे कि क्या है ये, मैं क्या पूछ रहा हूं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये लिखा है राम, तो कैसे लिखूंगा? राम, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, और मैं आपको बोलूं कि ये लिखा हुआ है ये, तो आप दोनों के दिमाग में खुजली मच जाएगी। क्या खुजली मचेगी दोनों के दिमाग में? कि सर लिखा तो सेम है, इसे पढ़ रहे हो राम और इसे पढ़ रहे हो रैम, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हेलो, ओ दोनों मैडम, मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ये राम है, बट ये राम नहीं है, ये रैम है, रैम। अब पूछो क्यों? देखो दोनों सुनना ध्यान से, ये है हिंदी वाली इंग्लिश, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आखिरी में। ये है हिंदी वाली इंग्लिश, हिंदी वाली इंग्लिश है ये। क्यों है हिंदी वाली इंग्लिश? ये राम एक हिंदी का शब्द है, और उसकी इंग्लिश हमने लिखी, जो आज हमने सीखी है, जो आज आपने सीखी है। हिंदी के शब्द को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, यह आज आपने सीखा है। बट ये जो राम लिखा है ना, ये सर राम नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है। क्या है ये इंग्लिश का वर्ड है, यानी कि ये इंग्लिश है, इसीलिए ये रैम है। क्यों है रैम? इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर के अंदर एक प्लेट होती है इतनी बड़ी, उसको बोलते हैं। इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो, आपने देखा होगा, आप तो सिर्फ ये बोलते हो भैया कितने का है, 2 लाख का। दिशा तो है ही, दिशा कहते हो कि 2 लाख क्यों भैया, मैं तो 4 लाख वाला लूंगी, मेरे को दे दो, ये लो तुमने पेमेंट कर दी, और वो ले आए। हमने ये पूछा ही नहीं उसकी स्पीड कितनी होगी, फोन कितनी स्पीड से चलेगा, फोन में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, कैमरा कैसा होगा। आपके पास तो दिशा के पास तो मेरे ख्याल से वो फोन है, आईफोन है ना, तो आप इसमें ना एक रैम होती है, इस फोन में, आपके फोन में भी होती है, उसे इंग्लिश में रैम बोलते हैं। वो राम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है वो रैम है, रैम, रैम। अब ये रैम क्यों है और ये राम क्यों है? क्यों? क्योंकि ये हिंदी की इंग्लिश लिखी हुई है। तो जब भी आप, कोई बोले कि इंग्लिश आती है, अच्छा लिख के दिखाओ, तो आप देख लेना, अगर वो शब्द, वो आवाज बंदा बोल रहा है जो, वो अगर हिंदी के शब्द है, हिंदी का है, तो ये फार्मूला लगा के बना लोगे।
लेकिन अगर वो इंग्लिश का हुआ ना तो ये रूल मत लगा देना, क्योंकि आज की क्लास में आपने हिंदी वाली इंग्लिश सीखी, आपने इंग्लिश नहीं सीखी है अभी। इंग्लिश तो अलग है, इंग्लिश ये है। अब ये रैम कैसे हुआ, इसके लिए रूल्स होते हैं। रूल्स कैसे होते हैं, इसके लिए रूल ये होते हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट सी और टी दोनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट। मैंने अभी आपको बताया था ए से लेकर जेड तक हमारे जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स में से ए, ई, आई, ओ, यू ये होती है मात्राएं। बाकी जो बचे वो अक्षर है। तो सी और टी क्या बचे, 21 कॉन्सोनेंट में से है ये। तो सी और टी हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो रूल कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ये जो ए है ये आवाज निकालता है ए की मात्रा की। किसकी, ए की मात्रा। इसीलिए ये देखो, सी से बना हमारा का और टी से बना हमारा टा। ये तो मानती हो दोनों, ये तो मान गई होगी। और ये जो ए है ये काट नहीं है, क्योंकि ये हिंदी नहीं है, ये बिल्ली की इंग्लिश लिखी हुई है। इसलिए इसे आपको कैट पढ़ना पड़ेगा मैडम, ये काट मत पढ़ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वाली इंग्लिश तब लिखोगे जब किसी हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिख रहे हो। लेकिन अगर इंग्लिश का वर्ड हुआ तो ये रूल काम नहीं करेंगे। जो काम करेगा रूल, उसके लिए आपने फीस दी और उसके लिए आप मेरी क्लास में आए, और वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी धीरे 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 सिखाऊंगा, वो धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो अभी आपने आज जितना सीखा आज की क्लास में, सिर्फ इतने की प्रैक्टिस करो। इसमें आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करनी आ जाएगी, व्हाट्सएप पे टाइपिंग करनी आ जाएगी, मतलब इतनी इंग्लिश लिखनी आ जाएगी कि अब आप इंग्लिश लिखो, होगी वो हिंदी लेकिन लोग इंग्लिश में लिखोगे तो लोगों को लगे हाँ, अब आपको आवाज पहचाननी आ जाएगी। क्योंकि यहां से शुरुआत होगी, तब आपको ये समझ में आएगा ये क्या चल रहा है। क्योंकि आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपके सर में बहुत बड़ा दर्द होने वाला है, ध्यान रखना। क्योंकि क्लास इतनी आसान नहीं है जो आगे चलेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, शब्दों को लिख के देखो, बड़े बड़े शब्द, ये नहीं राम, कोमल, अमन, अंकुर ये लिख रहे हो, लिखो ये वो गजानंद, अमृतसरी छोले कुलचे, ऐसे कोई बड़े बड़े शब्द लिखो, बड़े बड़े जिसमें फंस जाओ, ऐसा कुछ लिखो बड़े बड़े। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शब्द लिखना, फिर देखना कहां फंस रहे हो, कहां टक रहे हो। फिर आपको अब कोई सवाल पूछना है तो भाई हैंड रेस कर लो, एक एक करके जल्दी करो, क्लास ओवर हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास आपको बता दी जाएगी। जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट। और ये क्लास रिकॉर्ड हो गई है, इसे आप कभी भी सुन सकते हो, कभी भी इस कोर्स में देख सकते हो, कोर्स में मिलेगी आपको। ठीक है, हैंड रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जल्दी करो फटाफट, जिससे सवाल करना है करो करो, फटाफट करो, आ जाओ मैदान में जल्दी, टपा टप आ जाओ फटाफट, जल्दी से पूछ लो सवाल जो भी पूछने हैं। कितने कर रहे हैं हैंड रेस? हाँ जी, पहले दिशा जी। हाँ जी दिशा जी बोलिए। दिशा जी बोलिए। सर, ये तो हिंदी वाली जो इंग्लिश थी। हेलो। हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते रहो, ये बोलते रहो। मुझे छोटा छोटा जैसे अभी आपने बोला ये सब तो मैं लिख लेती हूँ। वही हम्म। बड़ा बड़ा जो वर्ड होता है जहाँ पे वो हाँ, नहीं लिख पाती हूँ मैं, वो बड़े कैसे बड़े होगा? लिख पाते हो, देखो एक बात याद रखना, मैंने आपको एक चीज बताई है, दोनों सुन लो ध्यान से। बड़े वर्ड क्यों नहीं लिख पाते, ध्यान रखना। पहले तो आप दिशा ये पता कर लेना कि आप हिंदी का वर्ड लिखना चाहते हो या इंग्लिश का, पहले तो आप ये देख लेना भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपको लिखना है ब्यूटीफुल। क्या लिखना है? ब्यूटीफुल। भी। तो आप ब्यूटीफुल इंग्लिश का वर्ड है, अच्छा। तो आप ये रूल से नहीं लिख पाओगे उसको, ये रूल नहीं है उसका। तो ये सुंदर, सुंदर तो हिंदी का सुंदर लिख वर्ड। सकते हो आप, हाँ सुंदर लिख के, सुंदर लिख सकते हो। अगर आपको सुंदर लिखना है, आप सुंदर इस तरह से सुंदर लिख लोगे, ये लिख सकते हो आप, सुंदर ऐसे लिख लोगे आप, सर ब्यूटीफुल मैं नहीं लिख पाओगे। स्पेलिंग बोलूं सुंदर का? हाँ बोलो। SUNDER। हाँ ठीक है बिल्कुल, अगर डी की जगह ए आर लगा दोगे तो भी गलत नहीं होगा। DAR। अगर यहाँ पे ए कर दूं मैं तो भी गलत नहीं है, तो भी ठीक है ये।
हाँ, तो फिलहाल तो मैं हिंदी का ही इंग्लिश सीख रही हूँ, तो उसमें ही जैसे आप बोले छोले कुलचे, हाँ, तो अब देखो ये छोले कुलचे लिख, देखो छोले कुलचे देखो कैसे लिखोगे, छोले, और ये हैं कुलचे। पहले तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अक्षर की पहचान हो जाए, कैसे आवाज निकलती है। अब छोले लिखने हैं। छा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सी एच लिख, सी एच से बनता है चा, लेकिन छा करने के लिए आपको सी के साथ एक एच, सी एच के साथ एक एच और लगाना पड़ेगा। अब लगी ओ की मात्रा। अब यहां पर देखो ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम, ओ लगाते हैं, यहां पे लगा दो ओ। उसके बाद ला के लिए हम क्या लगाते हैं, ला के लिए हम एल लगाते हैं, और ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। तो हो गया ना छोले। बताओ छोले बन गए नहीं बन गए। अब खाने की रह गई देरी बस। मेरे को ये मत लिखवाओ, भूख लगने लग गई, छोले छोले मत कर गया एकदम से। सर लिखिएगा, छोले। कुल KUCHL। हाँ, अब कुलचे देखो, का के लिए हम लगाएंगे के, ठीक है, छोटे जी की मात्रा है तो यू लगा दो, ठीक है। और ध्यान रखना, आधा ला हो चाहे पूरा ला हो, एल आएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं आधा ला के लिए भी आप भी लंगड़ा वाला आधा ला लगा दो, पूरा ही लगेगा, ध्यान रखना। जी और चा के लिए आप क्या लगाओगे, सी एच, और ए जी की मात्रा के लिए क्या लगाओगे, ई लगाओगे। लो छोले कुलचे लिख दिया आपने। ये सीख जाओगे आप आज की क्लास में, सिर्फ इतना। जी। वही हिंदी वाला वर्ड भी जहाँ बहुत भारी होता है ना, ज्यादा होता है, वो नहीं लिख हाँ पाती। लाओ, कितना भारी है, लेके तो आओ कहीं से उठा के मेरे सर पे दे मारो, मैं बता तो दूंगा। लाओ तो सही, कोई उठा के बोल रही हो, लाओ ना कोई उठाओ, बोलो कुछ, बोलो बड़ा वाला वर्ड। हाँ, जैसे टेक्स्ट करते समय इंग्लिश हिंदी वाला ही वर्ड होता है, जहाँ पे कुछ टिपिकल वर्ड हो जाता है हिंदी में ही, तो वहां पे प्रॉब्लम थोड़ा हो जाती है मुझे। ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना, ऑक्सीजन तो। मतलब नहीं तो ये, हिंदी की इंग्लिश सीखे हो आज आप हिंदी के कोई शब्द को देखो, वो आप इंग्लिश आराम से बना लोगे, ठीक है। और ये जो अभी बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, वो आपकी वजह से ही बना लेती हूँ मैं, आपसे ही सीखी थी सर। कोई बात नहीं। अभी आज की क्लास में थोड़ा समझ में आया। जी समझ में ध्यान आया और रखना, अच्छा लगा। ध्यान रखना, अगर मान लो जैसे दीपचंद लिखा है, दीपचंद, ठीक है, यहां पे जी लिखा था जैसे कमल, कमल पुष्प, मान लो ये लिखा है कमल पुष्प। अब ध्यान से सुनना, दीपचंद अगर किसी का नाम है तो चार अक्षर है, चार अक्षर है तो दो दो में बांट देना। अब हम्म कमल पुष्प में कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार पांच छह हैं। अब छह में हम्म कोई नियम नहीं है तीन तीन में बांट दो, ऐसा मत कर देना। इसमें शब्द पकड़ना। पहला शब्द है कमल, तो पहले कमल का फार्मूला लगाना, कमल लिखना, कमल का फार्मूला लगा के कमल लिख देना पहले। फिर पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, और पुष्प की, पुष्प लिखकर और पुष्प का फार्मूला लगाना। जब तुम इन दोनों के अलग अलग फार्मूले लगाओगे फिर उसको मिला दोगे तो एक शब्द बन जाएगा। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो एक साथ लिखने लग जाओगे। शुरू में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ओ, जी ठीक है। अब देखो एक नाम बताता हूं, रजनीकांत। अब ये वर्ड है रजनीकांत, देखो रजनीकांत, रजनीकांत। अब इसमें पहले आपको रजनी को निकालना पड़ेगा, फिर कांत को लगाना पड़ेगा, तब मिलाकर रजनीकांत बनेगा। एक पहले रजनी की लिखो फिर कांत की लिखो, नहीं तो फंस जाओगे, जी ठीक है। तो जो देख लेना, दो शब्द जुड़े हुए हो एक नाम में तो उनको अलग अलग करके लिखना है, और तीन अक्षर का हो तो एक साथ लिख सकते हो, जैसे कमल लिखा है तो कमल एक साथ लिख सकते हो, ठीक है। तो कमल, कमल पुष्प इस तरह से लिखना है तो वो इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बहुत इजी है, बस आप इसकी प्रैक्टिस करो दोनों, और धीरे धीरे करके सर। जाएगा, ठीक है। बाकी सर देख नेक्स्ट क्लास के लो, अंदर, मेरे भी कांत लिखा सही हुआ। कांत कहाँ लिखा है, दिखाओ। मैं सेंड की, रजनीकांत, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, करेक्ट है ये। और मैं कुछ कुछ जो आप बोले थे वो सब भेजा था, वो सब सही था सर। हाँ बिल्कुल सही है, मैं सब देख रहा था। अंबर भी ठीक लिखा है, अंकुर भी ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल सही है। सर शुक्रिया सर, थैंक यू आप इतना सिखाने के लिए मुझे, वो अभी, मैं। अरे अभी तो शुरुआत है, अभी आगे देखो। बस तैयार, कमर कस के रखना। ये जो जितनी भी कमर 56 की आती है ना हमारी क्लास के अंदर, वो 12 या 15 की कर देता हूं मैं, इतनी प्रैक्टिस होती है ना। इसलिए अपने आप को मजबूत करके रखो, और सेहत सही रखना, क्योंकि सारा सेहत का असर जो है हमारे दिमाग से होता है। सेहत सही जी रखना। जब भी क्लास लो उससे पहले हल्का खाना, रात को कोई ज्यादा भारी खाना नहीं खाना, हल्का खाना, ताकि सुबह सुबह दिमाग भारी ना हो, हल्का रहे, और क्लासेस सही से लो और समझ में आए, ठीक है। और कल से दो ध्यान से सुन लो, 11 बजते ही
मैं लाइव जी आ जाऊंगा, चाहे आप हो ना हो, मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। ये ऐप है, इसके अंदर टाइम नहीं होता, इसके अंदर क्लास तुरंत शुरू करनी होती है। इसलिए फटाफट क्लास में आ जाना और फटाफट शुरू कर देना। अब हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो घर में, क्या नहीं कर रहे, मेरी क्लास शुरू हो नहीं, जाएगी। नहीं सर, वो क्लास ज्वाइन करने में लिंक नहीं मुझे ये आज होता है। आज तो समझ में आ गया, लेकिन अब तो सीख गए ना। जी जी बस अब कल से सोच लो क्या करूंगा। अब तो सिखा दिया। ठीक है, अब एक बार जरा उनसे भी बात करते हैं, हदीसा, ठीक है। जी। हाँ जी हिना जी, ये बताइए क्लास कैसी लगी, कुछ समझ आया, पल्ले पड़ा कुछ, हाँ सर। क्या समझ आया कुछ मतलब बताओ। मतलब मैंने भी आपका देख के ही थोड़ा जो भी सीखा है, वीडियोस यूट्यूब में देख देख के ही सीखा। देन मुझे थोड़ा मन में हुआ कि नहीं, अभी हमें क्लासेस ज्वाइन करना है। तो अभी ये जो यूट्यूब में जैसे हम सीख रहे थे, तो वो तो इतना मतलब नहीं पड़ रहा था समझ। पर अभी ये जो आपने बोला कि तोड़ के हमें बनाना है, अब जैसे मैंने गलती किया कि वो ए लगा के मैंने सब चीजें जोड़ रही थी, तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं, ये ऐसे नहीं करना है मुझे, ये ऐसे बनाना है। तो हाँ, जैसे हाँ, तो ये मैंने हिंदी वाला इंग्लिश सीखा है, इंग्लिश वाला नहीं। तो ये अभी मुझे समझ। अंग्रेजी बिल्कुल अलग है। हम्म दोनों सुन लो कान खोल के, अंग्रेजी बहुत अलग है इस टॉपिक से। ये सिर्फ हिंदी वाली इंग्लिश सीख रहे हो। अभी किसी से लड़ने मत पहुंच जाना कि मुझे अंग्रेजी आ गई, आज आप भिड़ जाती हूँ तेरे से। अभी हार जाओगे, अभी कुछ नहीं सीखा आपने। अभी तो सिर्फ हिंदी वाली इंग्लिश सीख रहे हो, चुपचाप बैठ के सीखते रहो। जब इंग्लिश वाली इंग्लिश पे आप आओगे, तब थोड़ा सा आपका दम भी निकलेगा। मैं आपको दोनों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा दम निकलेगा हाँ, आपका, "अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल है", क्योंकि इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा पता है क्या है। वो सारा है लर्निंग का। लर्निंग मतलब याद करने का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जान निकलती है, इसीलिए भीड़ हम्म कम है, इसीलिए भीड़ कम है। 2000 लोग हमारा कोर्स लेते हैं और कितने सीख के जाते हैं पता है? सिर्फ 20 बच्चे सीख के जाते हैं, बाकी कहाँ गए? सिखा तो मैं ही रहा हूँ, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। हम्म तो फिर ये 20 क्यों, 2000 के 2000 क्यों नहीं सीखे? क्योंकि हम्म सब शेर के बच्चे नहीं है, सब शेरनियां नहीं है, कुछ गीदड़ भी आते हैं क्लास के अंदर। इसलिए हिम्मत मत हारना, लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना, मेहनत करते रहना, रिजल्ट आ जाएगा। इस बार आ जाएगा रिजल्ट, 3 महीने में खींच के लूंगा क्लास, और 3 महीने में दोनों की दोनों ट्रेंड। और अभी और भी बच्चे आएंगे इसमें, काखा वाले और भी बच्चे आएंगे, लेडीज आएंगे, जेंट्स आएंगे, अभी आते रहेंगे धीरे धीरे, ये बैच बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स होंगे, ओके सर। उससे ज्यादा नहीं होंगे। और अच्छा लगता है, देखो आप दिशा जी आपको सुन रही हैं, तो दिशा जी को क्या लग रहा है? दिशा जी को लग रहा है कि हाँ यार, आ, इनको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, अच्छी क्लास चल रही है। अब सुनना ध्यान से। अब मान लो 2 बच्चे और आ जाए, और आगे जब क्लास जाएगी, जब इंग्लिश सीखोगे, अब दिशा जी कहेंगी, मुझे सर समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो फंस गई हूँ। आपने बोला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं फंस गई हूँ। लेकिन जो और बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं, वाह सर क्या क्लास थी, हमें तो समझ आ गया, मजा आ गया। तो पता है आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा जब इनको समझ में आ गई, तो मुझे क्यों नहीं आ रही? तो आप और मेहनत करोगे। इसीलिए हम्म हमेशा कंपटीशन करने वाले जीतते हैं। अकेले रेस हम्म, भागते रहोगे ना, कहीं भी नहीं पहुंचोगे। रेस में भिड़ जाओ, सही। फिर देखो आपको पता चलेगा औकात की आप कहाँ हो, दुनिया कितनी आगे जा रही है। तब आपके अंदर से जान निकलेगी कि हाँ मैं मेहनत करूंगी, मैं भी करके दिखाऊंगी, और फिर आप करके आओगे। तब आएगा मजा। आओ ना 30 बच्चों के बैच में, इसलिए मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 30 बच्चे उठाऊंगा, और 30 के 30 ट्रेन करूंगा। इस बार करूंगा, आग लगा दूंगा तुम्हारे अंदर, ध्यान रखना, दौड़ोगे तुम लोग। इसलिए आग तो ऐसे ही लग गई है, क्योंकि हाँ, आपका मैंने वो पहले वीडियो में देखा कि अगर आपने इस धरती पे जन्म लिया है, अगर इस धरती पे आए, तो तुम जीत चुके हो ऑलरेडी। हाँ जीत चुके हो, चुके हो बिल्कुल। इसीलिए तैयारी अच्छी करके रखना, प्रैक्टिस कर लो इसकी। कल की क्लास में नया टॉपिक होगा, और ये ठीक क्लास है। रिकॉर्ड हो चुकी है। जितने भी बच्चे इस कोर्स को लेंगे, ध्यान रखना, अब वो इस क्लास को देख सकते हैं, अब ये याद रखना। ओके सर। इसीलिए अगर आगे जाकर 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 हो जाते हैं, हम जैसे ही क्लास शुरू करेंगे 11 बजे, हम रुकेंगे नहीं, आप लोगों को खुद आना पड़ेगा टाइम से। मैं तो क्लास ठीक। शुरू कर दूंगा बस। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, नमस्कार दोनों को, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया। और थैंक अच्छे यू से सो पढ़ो, मच। मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक चलिए यू। ठीक है, ओके।